प्रिय भैया बहनों, नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण रहेगा कुछ खास है हम। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस संसार में आए थे, उनके जीवन में कोई न कोई प्रकार की कमी नहीं रही। ऐसे आंखों से अंधे, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं और अपने शरीर से चल फिर नहीं सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वे उनके विकास के लिए भी हमें सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग जिनको भगवान ने कमी तो दी है, कोई कोई गुण में विशेष योग्यता भी दी है, तो वे भी है ना अच्छा अपनी विकास करके अन्य कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक विशेष प्रकार का कीर्तिमान स्थापित करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हेलेन केलर नाम की एक महिला है। वो बचपन से जन्म से ही बधिर और दृष्टिहीन थी। उसका जन्म 1880 में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टार्कविला के अलाबामा में हुआ था। उसने अपनी पढ़ाई करके और विश्व में कला स्नातक में उपाधि प्राप्त की थी। ये प्रथम महिला थी कला स्नातक में उपाधि प्राप्त करने वाली। बाद में यह लेखिका बनी और स्कूल में प्राध्यापक रही, राजनीतिक ये भी बनी। तो ऐसे इसने कीर्तिमान स्थापित कर लिया। जो लोग दुनिया में देख नहीं पाते हैं वे लोग किताबों के उभरे हुए वर्णों को सोकर पढ़ते हैं। तो ऐसी लिपि को हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इस ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के उभरे नामक गांव का रहने वाला था। इसकी कहानी में इसका हम पढ़ लेंगे। तो ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेल लिपि में हर अक्षर विशेष रूप से उभरे हुए होते हैं। उसमें 6 संकेत होते हैं और उस संकेत के माध्यम से स्टाइलर नामक की एक नुकीली पेन होती है, उससे वह स्केल की सहायता से लिखते हैं। जैसे ए से लगाकर जेड तक उस पर वर्ण लिखे होते हैं और उनके नीचे 6 छेद होते हैं। जो वर्ण होता है उसका छेद में नुकीली कलम से दबाया जाता है, तो वह मोटे कागज पर उसका विशेष प्रकार का चिन्ह हो जाता है। तो ऐसे चिन्हों को हम उभरे हुए होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि का प्रयोग एक लकड़ी का स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है, उस पर एक विशेष प्रकार का स्केल रखा जाता है और जिस पर 6 बिंदुओं का समूह लाइन से बना होता है और कागज पर नुकीली कलम स्टाइल से जो अक्षर लिखना होता है उसके बिंदु पर छेद कर दिया जाता है और कागज पर छेद करने के बाद उसको पलट दिया जाता है और पलटने के बाद उसकी तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे हुए बिंदुओं के छेद पर उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि कौन सा वर्ण बना हुआ है या क्या लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, तो नीचे हमें इसके संकेत लिखे हुए हैं। तो INDIA ये इंडिया लिखा हुआ है। तो ऐसे उभरे हुए अक्षरों को हम छूकर पहचान लेते हैं कि यह इंडिया लिखा हुआ है। अब ये ब्रेल लिपि की कहानी क्या है? तो ब्रेल नाम का एक मेधावी छात्र था जो जन्म से ही अंधा था। फ्रांस का रहने वाला था। उनके पिता की कार्यशाला में वो बचपन से खेल रहा था, तो उसकी आंख में चोट लगी जिससे उसकी रोशनी चली गई, तो वो अंधा बन गया। अब लुई को एक विशेष प्रकार से उसको अध्ययन कराया जाता था। तो जो
वर्तमान में वह पुस्तकें चल रही थी, उस लिपि से वह पढ़ नहीं पाता था। जैसा हमारे यहाँ पर लिपि है वह देवनागरी लिपि है, जिसको हम आंखों से देखकर पहचान करते हैं। तो वहाँ पर तो ऐसी लिपि थी, उस लिपि से वो पढ़ नहीं पाता, तो उसको विद्यालय में पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। तो एक सेना का कप्तान उस स्कूल का उसने दौरा किया, और दौरा करके उसने अपने द्वारा विकसित लिपि जो 12 उभरे हुए चिन्हों से विकसित की हुई थी, यह उस छात्रों को और शिक्षकों को दी। जो दृष्टिहीन बालक है वह उनको छूकर पढ़ सकते हैं। तो ये लुई ब्रेल को जब ये लिपि दी तो लुई ब्रेल ने वो 12 छेदों वाली लिपि को, उस संकेतों को उसने 6 संकेतों में बदल दिया, जिससे है ना हर एक बच्चे को, दृष्टिहीन बच्चे को पढ़ने के लिए सुविधा होगी। तो उसके नाम से यह ब्रेल लिपि पहचानी जाती है। तो जो दृष्टिहीन होते हैं, अंधे होते हैं, उन बालकों के लिए उन्होंने नई रोशनी दे दी। वो भी पढ़ लिख कर यानी विद्वान बन सकते हैं, लेकर राजा, राजनीतिज्ञ ऐसे अपना विकास कर सकते हैं। ऐसे ये लिपि का कहानी है। नमस्कार।